वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती है उनको दूर किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो हमारे जीवन में हम सब जानते हैं कि अधिकतर परेशानियां होती है, और जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है तो हम उन परेशानियों का समाधान अच्छे से नहीं कर पाते, और जब सब परेशानियां बढ़ती जाती है तो हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती है। तो उन परेशानियों को प्रार्थना के द्वारा हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, प्रार्थना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। अधिकतर जब हम रोजमर्रा के जीवन में कैसी प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, 2 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद फिर अपने काम में चले जाते हैं, या मौका मिले तो कभी भोजन करते समय हम 1-2 सेकंड परमेश्वर को भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और उतनी हमारा प्रार्थना होती है। फिर शाम को जब हम घर आते हैं तो थोड़ा सा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, या किसी ने समय निकाल दिया तो 2-4, 10-15 मिनट परमेश्वर के लिए निकालते हैं। लेकिन इतना करने से ही परमेश्वर प्रार्थना पूरी नहीं हो जाती है। इतना 2-2 मिनट, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर में प्रार्थना करने से हमें उस पूर्ण रूप से आशीष नहीं मिलती है। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं आपके लिए, अगर आपके पास बाइबल है तो आप सब मेरे साथ खोलिए हबक्कूक की किताब। हबक्कूक पुराने नियम में है, उसमें उस किताब को खोलिए, और उसमें अध्याय 1 में हबक्कूक परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा। हबक्कूक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि जिस देश में, यूदा में, हबक्कूक यूदा देश का नबी है, और उस देश पर बहुत ही पाप बढ़ गया है, और परमेश्वर ने निश्चय किया है कि वो दूसरे देश बाबुल देश से सेना भिजवाकर बाबुल देश से उस देश में चढ़ाई करवाएगा, और वहां के जितने भी लोग हैं उनका नाश कर देगा, उनका खत्म कर देगा, क्योंकि उनके पाप इतने ज्यादा बढ़ गए थे। और अकेला हबक्कूक नबी एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। हम कह सकते हैं कि वो धर्मी था, और वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वो यूदा को इस परिस्थिति से बाहर निकाले, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा था। और जब हम आगे पढ़ते, अध्याय 1 में आगे पढ़ते, तो पूरे अध्याय में हबक्कूक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुनी करता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। तो इस घटना को यदि हम अपने जीवन में देखें, हम भी अधिकतर प्रार्थना करते हैं, हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर शादी नहीं हो तो अच्छी पत्नी मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे पढ़ाई करने में कमजोर है तो वो अच्छे से पढ़ सके, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारी समस्याएं, हो सकता है हम बीमार हो और हम कई सालों से बीमार हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां पर हम देखते हैं कि हबक्कूक के साथ भी वही घटना घट रही है। वो परमेश्वर पे विश्वास करता है और बाइबल उसको बताती है कि वो धर्मी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। तो हम इसको अपने जीवन में भी लागू करें। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या जरूर होंगी, और उस समस्या हो सकता है कल की हो, परसों की हो, या 1 महीने पहले की हो, या 1 साल पहले की हो, और हम उसके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं लेकिन उसका कुछ समाधान नहीं हो रहा है। तो अगर हमें उसका समाधान करना है तो हमें अपनी प्रार्थना में बदलाव लेकर आना होगा। हम अधिकतर परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं देते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि
हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि हव्वाकूब ने किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना की और आखिर में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। तो हव्वाकूब ने सबसे पहले अगर हम देखेंगे अध्याय 2 में, अध्याय 1 अनुवाक्य 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु क्या तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है। प्रभु तूने अपनी दंड आज्ञा को पूरी करने के लिए उस खलदे जाति को नियुक्त किया। हमारी चट्टान तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया। पर हव्वाकूब यहां पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तू हमारा पुराना परमेश्वर है, तो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, तूने उनकी रक्षा करी, तूने उनको मिस्र देश से छुड़ाकर लेकर आया, लेकिन आज तू क्यों बाबुल के खलदेइयों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर रहा है। और ऐसे हव्वाकूब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि हव्वाकूब निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है जब तक परमेश्वर उसको उत्तर ना दे, और परमेश्वर आखिर में उसको उत्तर देता है। और जब उत्तर देता है तो आप सुनकर अचंभे में पड़ जाएंगे कि परमेश्वर उसको क्या उत्तर देता है। परमेश्वर हव्वाकूब से कहता है कि मैं यहूदा को नष्ट कर दूंगा, मैं उसको समाप्त कर दूंगा, क्योंकि उनके पाप बहुत अधिक बढ़ गए हैं और उन्होंने मुझे अपना ईश्वर मानने से इनकार कर दिया है। तो यहां पर हमें यह सीखना है कि पहले तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी नहीं और उसने भी माना नहीं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। लेकिन और बाद में हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया प्रार्थना का, कि मैं खलदेयों को भेजकर यहूदा को नष्ट कर दूंगा और तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार का उत्तर अगर हमें मिलता है तो हम जरूर दुखी हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से मेरी आवाज आ रही है, तो अगर हम इस प्रकार का उत्तर हमें मिलता है तो हम दुखी होंगे कि नहीं। हाथ खड़ा करें, अपना हाथ खड़ा करें। हम दुखी होंगे कि नहीं। हम इतने दिन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर में क्या आ रहा है कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फिर भी ऐसा उत्तर मिलने पर भी हव्वाकूब ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और उसने अपनी प्रार्थना का तरीका बदल दिया। हम अध्याय हव्वाकूब की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो उसमें निकालिए, हव्वाकूब अध्याय 3 अनुवाक्य 2 से पढ़ेंगे। प्रभु मैंने तेरे कार्यों का विवरण सुना है और भयभीत हो उठा। प्रभु हमारे समय में अपने कार्य दिखा, हमारे समय में इन्हें प्रदर्शित कर, किंतु क्रोध में भी अपनी दया को याद कर। ईश्वर तेमान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर परान के पर्वत से, उसकी महिमा आकाश पर छाई हुई है, उसकी स्तुति गान पृथ्वी पर भर में व्याप्त है। इस प्रकार का उत्तर सुनने के बाद अगर हमें परमेश्वर ऐसा उत्तर दे कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता और प्रार्थना सुनी भी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे और हमारा विश्वास से हम भटक जाएंगे। लेकिन हव्वाकूब यहां पर क्या कर रहा है, वो रिमेम्बरेंस ऑफ परमेश्वर के किए हुए कार्यों को याद करके प्रार्थना कर रहा है। हव्वाकूब परमेश्वर से कहता है कि तू किस प्रकार से पर्वतों पर आता है, तूने किस प्रकार से इजरायलियों को मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाकर लेकर आया है। तूने समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए और उसी समुद्र में जब इजराइल के लोग आगे बढ़े और पीछे से जब मिस्र के लोग आए तो उसी समुद्र में तूने उनके घोड़ों को, उनके सैनिकों को समाप्त किया और तूने इजरायलियों को 40 साल तक उनकी देखभाल करी। तू रात को आग का खंभा बनकर उनके सामने गया और दिन में बादल बनकर तूने उनकी रक्षा करी, तूने अपने नबियों की रक्षा करी। तो यहां पर हव्वाकूब कर क्या रहा है, परमेश्वर से कठोर जवाब मिलने के बाद भी हव्वाकूब परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। परमेश्वर ने जो कार्य उसके लिए किए हैं उन कार्यों को वो उनका बखान कर रहा है। रिमेम्बरेंस, तो जब भी हमारे जीवन में, जब प्रार्थना हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं आता है, तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर ने जो हमें पहले दिया है
उसको याद करके परमेश्वर उन घटनाओं को याद करके जो गवाही हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा आई है, जब हम उनको याद करते हैं तो हमारी प्रार्थना और सामर्थ्य हो जाती है। तो हबक्कूक यहां पर यही करता है। परमेश्वर ने जो इब्राहिम से लेकर मूसा तक और यशाया नबी तक जो भी कार्य किए थे मानव जाति के भलाई के लिए, हबक्कूक उन सबको याद करता है और उनको याद करके परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु तू मृतकों को जिलाने वाला है, प्रभु तू रोगियों को चंगा करने वाला है, प्रभु तू गुलामों को आजाद करने वाला है, तू दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला है। तो हमें परमेश्वर के कार्यों को याद करना है प्रार्थना में। हम हमेशा रोना ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बल्कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हमें उसको निरंतर याद करना है। अब इतना अगर हम समझ गए हैं तो आगे देखेंगे कि हबक्कूक ने इस प्रकार का कार्य किया और उसने परमेश्वर की सारी बातें जो परमेश्वर ने अब तक की थी उनको याद किया। उसके बाद परमेश्वर हबक्कूक को उत्तर देता है कि मैं यहूदा को उनके पापों से छुड़ाऊंगा और उनको सुरक्षित रखूंगा। तो बहुत ही लंबी प्रार्थना करने के बाद, बहुत सालों तक प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए अच्छा करूंगा, यहूदा के लिए अच्छा करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे ऐसा कहा तो हबक्कूक एक धर्मी था, विश्वासी था, हम सब जानते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको ऐसा कहा और कल के दिन आपके साथ ऐसा होगा, तो उसके अंदर कल के लिए अविश्वास पैदा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? आज के लिए नहीं, आज वो ठीक विश्वास है उसको कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने मुझे बता दिया है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका आ रही थी कि कल के दिन मेरे साथ क्या होगा। तो हम वचन से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हबक्कूक जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है कि मैं आने वाले समय में यहूदा की सुरक्षा करूंगा, लेकिन हबक्कूक जब उसको ये उत्तर मिलता है तब वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, हम वचन से पढ़ेंगे। तो हबक्कूक अध्याय 3 अनुवाक्य 16 में, मैंने सुना और मेरा शरीर कांप उठा, सुनते ही मेरे ओंठ कांपने लगे, मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गई, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उस विपत्ति के दिन तक निश्चित बैठा जब तक आक्रमण करने वाले राष्ट्र से ना चले जाएंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हबक्कूक जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है, हबक्कूक क्या कहता है, वो कल के लिए वो सोचता है कि कल ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखिए, वो विश्वासी, अच्छा विश्वासी है, लेकिन कल के लिए उसके मन में थोड़ा सा अविश्वास पैदा हो गया कल के लिए। और वो कहने लगा कि मेरे शरीर कांपने लगा है और मेरी हड्डियां लड़खड़ाने लगी है और मेरे पैर लड़खड़ाने लगे हैं, मेरा हड्डियां शिथिल होने लग गई है और मेरा शरीर कांप उठा जब उसके मन में यह विचार आया कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है कल होगा कि नहीं होगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हमें आश्वासन मिलता है और यह कोई पास्टर आपके पास आके कहता है, या कोई परमेश्वर का दास आपके पास आकर कहता है कि आपके साथ कल के दिन अच्छा होगा, तो हमारा प्रतिक्रिया यह होती है होगा कि नहीं। और अब आज तो हमारा विश्वास है, लेकिन कल के लिए हमारा विश्वास हमारे पास नहीं है। वही हाल यहां पर हबक्कूक का हुआ और उसका पूरा शरीर कांप उठा, पैर लड़खड़ाने लगे, वो डर गया, भयभीत हो गया कि कल ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसी के आगे हम पढ़ते हैं, हबक्कूक जब इस स्थिति में पहुंचता है तो आगे हम देखते हैं कि हबक्कूक परमेश्वर की आराधना करता है। हबक्कूक अध्याय 3 अनुवाक्य 19 में, प्रभु ईश्वर मेरा बल व मेरे पैरों को हिरनी की गति देता
और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। मैं फिर से पढ़ूंगा, प्रभु मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो और जब हमें उसका आश्वासन मिल जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा कल के लिए जो विश्वास है वो कमजोर होता है, हम घबराए हुए होते हैं, हमारे मन में हमेशा संकोच होता है कि कल ऐसा होगा कि नहीं। और जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, जब आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे मिलने वाला, परमेश्वर ने तो बोला है मैं दूंगा, या परमेश्वर के दास ने बोला है कि आपके लिए सही हो जाएगा, लेकिन कल के लिए मुझे चिंता है होगा कि नहीं होगा, जब ऐसी मनोस्थिति हमारे पास आती है तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर होता है। तो उसके लिए हमें आराधना का सहारा लेना है, उसके लिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। जब भी हमारे मन में संकोच पैदा होता है, जब भी हम अविश्वास में धीरे धीरे अविश्वास की ओर जाने लगते हैं, तो हमें आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार हबक्कूक यहां पर कहता है कि प्रभु ईश्वर मेरा बल है, उस समय हमें अपने मन में ये आराधना करनी है, ये प्रार्थना करनी है, ईश्वर मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देगा। हिरनी की गति आप समझते हैं, अच्छे से जानते होंगे, तो मैं हिरनी के बारे में, यानी कि हिरन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हिरन जब पानी पीने के लिए जल के स्रोत के पास जाता है, तालाब के पास जाता है, तो उस समय उस पर शिकारियों की नजर होती है। पानी तालाब से मगरमच्छ उसको खाने की ताक में रहता है, और जब वो पानी पी रहा होता है तो थल से, यानी कि जमीनी ओर से भेड़िए, शेर और जो भी हिरनी का जो शिकार करते हैं, जो जानवर, वो सब उसकी ताक में रहते हैं कि जब ये पानी पिएगा उस समय हम इसको दबोचेंगे और अपना आहार बना लेंगे। लेकिन यहां पर हबक्कूक कहता है कि परमेश्वर मेरे पैरों को हिरनी की जैसे बल देगा और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देगा। तो हिरनी क्या करता है, वो देखता है कि उधर से भेड़िया आगे, इधर से मगरमच्छ आगे, वो पानी पीता है और इतना तेज भागता है कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। और जितनी तेज हिरन भागता है उतना कोई भी जानवर नहीं भाग सकता। हमने सुना होगा कि चीता तेज भागता है, लेकिन चीता कुछ समय तेज भाग सकता है, लेकिन हिरनी लंबे समय तक तेज भागता है। तो हिरनी इस खतरे को भांपकर तेजी से भागती है और पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है, और उसके बाद कोई नुकसान नहीं होता है। उसी प्रकार हबक्कूक यहां पर परमेश्वर की आराधना करता है कि जब मेरे दिन में, मेरे मन में, मेरे विश्वासी जीवन में शंका आती है, अविश्वास आता है, तो तू मेरे पैरों को इसी तरह गति देता है और मैं पहाड़ पर चढ़ जाता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो इसको अभी आप पढ़ें, हबक्कूक अध्याय 3 अनुवाक्य 19। ये बहुत ही अच्छा वचन है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो आज इस प्रार्थना, इस छोटे से टॉक के द्वारा मैं आप लोगों को इतना ही समझाना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर मिले ना मिले, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करती रहनी चाहिए। और अगर फिर भी उत्तर नहीं मिले तो हमें अपने प्रार्थना का तरीका सुधारना चाहिए। हमें हमेशा मांगना ही नहीं है। मैंने सर्वप्रथम आप लोगों से यही कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के दौरान हमें परमेश्वर के किए हुए कार्यों का बखान करना है, उसके कार्यों को याद करते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है। और जब हम कभी परेशान होते हैं या हमें उसके बाद भी अगर हमें हमारा उत्तर नहीं मिलता है, तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। और जब हमारे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, तब भी हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। एक वचन और है रोमियो के नाम अध्याय 9 अनुवाक्य 2 में। अध्याय 9:2 में पौलुस कहता है, मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं
अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूं। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है, मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। अब पौलुस ये बात बोल रहा है। अगर आप पौलुस के बारे में जानते हैं या जानते होंगे कि पौलुस प्रभु के चेलों में से एक सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति है। उसने बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी है कलीसिया के लिए, और सबसे ज्यादा कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की है। लेकिन वो यहां पर कहता है कि मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। तो हमारे जीवन में जब दुख आते हैं या उदासी आती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है। वो परमेश्वर का एक न्याय करने का तरीका है, हमें सुधारने का एक तरीका है। तो हमें देखिए, पौलुस जैसा महान व्यक्ति जिसको आज सारी दुनिया कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के बाद वही एक ऐसा प्रचारक है जिसने सबसे ज्यादा प्रचार किया है, और वो भी कह रहा है कि मेरे जीवन में, मेरे हृदय में दुख होता है और निरंतर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। ठीक है, तो अगर विपत्तियां हमारे जीवन में आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। परमेश्वर हमारे साथ निरंतर बना हुआ है। हमें निरंतर परमेश्वर की से प्रार्थना करनी है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के किए हुए कामों का बखान करना है, उसकी आराधना करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहना है। तो मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो के, इस ऑनलाइन के माध्यम से के द्वारा आपको कुछ परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। तो एक और सत्य घटना, बाइबल से सत्य घटना रखकर मैं इस आज के वचन को समाप्त करना चाहूंगा। तो यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए राजाओं का दूसरा ग्रंथ, राजाओं की दूसरी किताब, अध्याय 20, अनुवाक्य 1 से लेकर आयत 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर यशायाह नबी को हिजकिय्याह के पास भेजता है और यशायाह नबी से कहता है कि तू हिजकिय्याह के पास जा और उससे कह, तेरे जो भी संपत्ति है तू उसकी व्यवस्था कर दे, किसको क्या देना है, किसको क्या करना है। मरने से पहले हमेशा हम सब जानते हैं कि जो बुजुर्ग, घर का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, तो वो मरने से पहले अपनी जायदाद, अपने किस बेटे को कितना देना है, किसको कितना देना है, ऐसे ऐसा मतलब एक बंटवारा करके कर देता है, उसके बाद चैन से मरता है। तो यहां पर भी परमेश्वर यशायाह से कह रहे कि तू जाके हिजकिय्याह को ऐसा बोल, तो अपने परिवार की व्यवस्था कर दे, क्योंकि तू मरने वाला है। तो यदि आज और अभी आपके पास और मेरे पास कोई नबी भेजा जाता है और उसके पास परमेश्वर का ये न्योता दिया जाता है, इसके पास जाके बोल कि तू आज मरने वाला है, तो हम क्या करेंगे? और वचन यहां पर कहता है कि हिजकिय्याह बोलता है कि मैंने कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा। हिजकिय्याह ने ईमानदारी से, सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा करी, और उसने वो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही परमेश्वर विश्वास करने वाला हिजकिय्याह राजा था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में काफी चमत्कार भी किए। लेकिन आज ऐसा क्यों हो गया कि परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेजा और उसको बोल के अब तू मरने वाला है? अगर हमारे पास ऐसा न्योता आता है, कोई नबी ऐसे लेकर आता है, तो हम क्या करेंगे? सोचिए जरा। मौत का संदेश हमारे लिए आता है तो हम क्या करेंगे? पर में आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे, लेकिन जो मैंने सोचा, अगर ऐसा संदेश मेरे पास आता तो मैं जरूर घबरा जाता कि अच्छा काम भी किया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, फिर भी मेरे को मरने के लिए बोल दिया गया है। तो जरूर कहीं ना कहीं हो सकता है हम विश्वास में भी डगमगा जाएं और हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएं। लेकिन हिजकिय्याह ने यहां पर क्या किया? उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर फूट फूट कर रोया और परमेश्वर से प्रार्थना करी।
फूट फूट कर रोया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, और उसने जो अपने जीवन में अच्छा किया था वो परमेश्वर को याद दिल, ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूल जाता है, लेकिन उसने कहा कि कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा। तो उसने फूट फूट कर प्रार्थना की, दीवार की ओर मुंह फेर कर, दीवार की साइड मुंह किया उसने। जैसे मैं बैठा हूं तो उल्टा हो गया। क्यों उल्टा होने का मतलब क्या है? यहां पर उसने दुनिया को देखना छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, परमेश्वर ने कहा कि तू मर जाएगा। उसके बाद कौन बचा था उसके लिए? ये दुनिया ही तो थी, लेकिन उसने इस दुनिया से भी मुंह फेर दिया और दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करी। और परमेश्वर जब उसने रो रो कर प्रार्थना करी तो वचन में हम पढ़ते हैं कि यशायाह नबी उसके घर के आंगन से बाहर भी नहीं गया था। परमेश्वर का यह संदेश आया कि तू वापस हिजकिय्याह के पास जा और उसे बोल कि मैंने तेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी है। कितने वर्ष? 15 वर्ष और बढ़ा दी है। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं इस घटना से? परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है? और अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे है तो परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं कर सकता? हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर की योजना थी कि हिजकिय्याह मर जाए। अगर परमेश्वर ये चाहता है कि अभी नरेश मर जाए तो मुझे मरना पड़ेगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। और हम सबके जीवन में मृत्यु की एक समय नीत है, मृत्यु का एक समय रखा गया है। हमें एक दिन मरना ही मरना है। तो हिजकिय्याह के लिए भी वो परमेश्वर की ओर से वो परमेश्वर की योजना थी कि हिजकिय्याह मर जाए, लेकिन उसने दुनिया की ओर से मुंह फेरकर दीवार की साइड मुंह करके प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उसी समय सुना, और सुना ही नहीं बल्कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर अपनी योजना बदल दी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर अपनी योजना बदल दी। अगर हम विश्वास के साथ दुनिया को छोड़कर दीवार की ओर मुंह करके अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में जो उसने योजना बनाई है वो उसको भी बदल सकता है। यदि किसी ने आपको बोला कि परमेश्वर नहीं चाहता तू सरकारी नौकरी लगे, परमेश्वर नहीं चाहता तेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, परमेश्वर नहीं चाहता कि तेरा कोई भला हो, ये जो भी हमारे मन में हमें ऐसा लगता है कि मेरे लिए अच्छी योजना नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, आपकी